हाय गाइस, आज हम 2010 में आई मूवी ड्रीम होम को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो सस्पेंस और मारधाड़ से भरी हुई है। ये मूवी एक चाइनीज लड़की पर बेस्ड है जो अपना ड्रीम होम लेने के लिए सारी हदें पार कर जाती है। आई होप आप एंजॉय करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को किसी बिल्डिंग के सिक्योरिटी रूम में जाते हुए देखते हैं, जहाँ एक गार्ड सो रहा होता है और तभी वो लड़की उसके गले में एक प्लास्टिक का फंदा लगाकर कस देती है। वहीं वो गार्ड अपनी जान बचाने के लिए एक ब्लेड से उस फंदे को काटने लगता है, लेकिन गार्ड खुद अपनी गर्दन को कई जगह से काट लेता है, जिसकी वजह से उसका बहुत सारा खून बहने लगता है और फिर वो तड़प तड़प के वहीं मर जाता है। आगे फिर हमें दिखाया जाता है कि आखिर ये लड़की लोगों को गेम क्यों बजा रही थी। गाइस, इस लड़की का नाम चैंग था, जो एक कॉल सेंटर में काम करती थी। वही चैंग बहुत गरीब थी और बहुत सारे पैसे कमाना चाहती थी, इसलिए चैंग 2 पार्ट टाइम जॉब करती थी ताकि वो ज्यादा पैसे कमा सके, क्योंकि चैंग का एक सपना था कि वो खुद के लिए एक शानदार घर खरीद सके, जिसके लिए चैंग बहुत मेहनत कर रही थी। आगे चैंग काम करने के बाद एक होटल रूम में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। वहीं चैंग का बॉयफ्रेंड एक अमीर आदमी था, लेकिन वो शादीशुदा था, जिसके साथ चैंग का टाका भिड़ा हुआ था। और फिर दोनों होटल में ही प्यार करते हैं और जब दोनों सो रहे होते हैं तो उस आदमी की बीवी का कॉल आता है, जो उसे घर आने के लिए कहती है। इस पर वो आदमी तुरंत वहाँ से निकल जाता है। वहीं सुबह चैंग को उस रूम के पैसे भी देने पड़ते हैं, क्योंकि वो आदमी मजे लेकर रफू चक्कर हो गया था। फिर आगे हमें चैंग के बारे में दिखाया जाता है कि जब चैंग छोटी थी तब वो एक किराए के घर पर अपने फैमिली के साथ रहती थी। वहीं चैंग की फैमिली में उसके माता पिता, दादाजी और एक छोटा भाई था। फिर एक दिन चैंग अपने दादा के पास बैठी हुई थी, तभी उसके दादाजी उसे बताते हैं कि वो बहुत जल्दी घर छोड़कर जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ के मकान मालिक जबरदस्ती घर खाली करवा रहे हैं ताकि वो लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना सके। वहीं बचपन में जब चैंग के अपने भाई से लड़ाई हुआ करती थी तो उसके फादर उसे ही मारा करते थे और फिर शाम को चैंग के फादर उससे माफी मांगते हुए कहते थे कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारा खुद का बड़ा घर होगा। इसलिए अब बड़े होने पर चैंग सोचती है कि उसके पास एक बड़ा घर ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ बड़े होने पर चैंग के घर में पैसों की तंगी आ जाती है, इसलिए चैंग अपनी माँ से कहती है कि अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे अपना घर लेना है, इसलिए मैं जॉब करूंगी। लेकिन कुछ दिनों बाद चैंग की माँ की मौत हो जाती है। इस वजह से चैंग बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि चैंग ने अपनी माँ से प्रॉमिस किया था कि वो उनको अपने नए घर में जरूर ले जाएगी, लेकिन चैंग ने नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी हुई थी। फिर आगे कुछ टाइम बीतने के बाद चैंग अपने भाई के साथ एक घर देखने जाती है। ये घर चैंग के बिल्कुल ड्रीम होम की तरह था, पर घर बहुत महंगा था, इसलिए चैंग अब जी जान से पैसे जोड़ने में लग जाती है। तभी चैंग को पता चलता है कि उसके फादर की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, तो चैंग अपने फादर को लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारे डैड ने चरस गांजा फूकने की सारी हदें पार कर दी है, इस वजह से इनके फेफड़े खराब हो गए हैं। और डॉक्टर कहता है कि इनके इलाज में बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन चैंग के पास तो इतने पैसे नहीं होते हैं। तभी चैंग अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में चैंग के साथ देखा था। और चैंग जब उससे पैसों के लिए कहती है तो वो साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि वो एक नंबर का जोरू का गुलाम था। अब यहाँ चैंग की पूरी तरह से हालत खराब हो जाती है। फिर एक रात चैंग के फादर को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, और जब चैंग ये देखती है तो चैंग उनके पास जाती है, लेकिन चैंग अपने डैड को ऑक्सीजन का पाइप नहीं देती है और उन्हें ऐसे ही मरने देती है, क्योंकि चैंग को अपने लिए घर लेना था, इसलिए वो अपने पैसों को खर्च नहीं करना चाहती थी। गाइस, यहाँ एक कहावत सच होती है कि ना बाप पड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वही चैंग के फादर की मौत के बाद उनके हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा मिलता है और अब चैंग के पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। इसके बाद चैंग जब उस घर को खरीदने के लिए जाती है तो उस घर का मालिक चैंग को बताता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, वो घर किसी और ने ज्यादा पैसे देकर खरीद लिया है। ये सुनकर चैंग को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इस घर को खरीदने के लिए चैंग ने बहुत कुछ किया था। वही चैंग पूरी तरह से पागल हो जाती है। उसी रात चैंग एक प्लान के साथ उसी बिल्डिंग में जाती है और वहाँ के एक सिक्योरिटी गार्ड को मार देती है, और मूवी की शुरुआत भी इसी सीन से हुई थी। अब हमें पता चलता है कि चैंग ने सिक्योरिटी गार्ड को क्यों मारा, और फिर चैंग गार्ड को मारने के बाद बिल्डिंग के सारे कैमरे बंद कर देती है। इधर हम उसी बिल्डिंग के एक फ्लैट में एक प्रेग्नेंट लड़की को देखते हैं, जो अपने फ्रेंड से फोन पर बात कर रही थी और उसकी मेड खाना पका रही होती है। तभी कोई इनकी डोर बेल बजाता है, और जब मेड दरवाजा खोलती है तो चैंग इतनी जोर से धक्का मारकर अंदर जाती है जिससे मेड की नाक टूट जाती है, और तभी चैंग एक रॉड से मेड के सिर को तरबूज की तरह फाड़कर मार डालती है।
और फिर वो प्रेग्नेंट लड़की जब बाहर आकर अपनी मेट की डेड बॉडी देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो अंदर जाकर छिप जाती है। तभी चांग उसका दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है तो वो लड़की वहाँ नहीं होती है, और जब चांग बाहर जाती है तभी वो लड़की चांग पर हमला कर देती है, जिससे चांग के चेहरे पर खरोच आ जाती है। और जब ये लड़की बाहर भागने की कोशिश करती है तभी चांग उसका पैर पकड़ के गिरा देती है, और वहीं प्रेग्नेंट होने की वजह से वो लड़की बहुत जख्मी हो जाती है। लेकिन चांग उसे घसीटते हुए मारती है और उसके मुंह को पॉलीथीन से बंद कर देती है, जिससे फिर इस लड़की की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। इसके बाद हम मरने वाली लड़की के हस्बैंड बेद को देखते हैं, जो बाहर किसी और लड़की से बात कर रहा था। और जब बेद अपने घर की डोरबेल बजाता है तो गेट नहीं खुलता है, तो बेद एक दूसरी चाबी से गेट को खोलकर अंदर जाता है। वहीं बेद अंदर अपनी बीवी की डेड बॉडी देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। तभी चांग उस पर भी हमला कर देती है। पहले तो बेद चांग को बुरी तरह से पेलता है, लेकिन फिर चांग किसी तरह से बेद को ढेर कर देती है। फिर हमें दूसरा फ्लैट दिखाया जाता है, जहाँ दो लड़के डॉन और जॉन रहते थे। वही दोनों लड़कों ने आज पार्टी के लिए दो लड़कियों को बुलाया था। उनमें से एक लड़की कुछ ज्यादा ही नशे में हो जाती है, इसलिए वो लड़की कुछ भी करने की हालत में नहीं रहती है। तभी एक लंगूर जैसा लड़का आता है जो उनके लिए ड्रग्स लेकर आया था, और चांग उस लंगूर को देखकर छिप जाती है। इसके बाद वो लंगूर जॉन को ड्रग्स देता है, और फिर लंगूर जॉन से पूछता है कि डॉन कहाँ है। इस पर जॉन कहता है कि डॉन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अंदर है। तभी इनकी डोरबेल बज जाती है, और जब लंगूर गेट खोलने जाता है तो चांग लंगूर के पेट में चाकू घुसाकर उसकी अंतड़ियां बाहर निकाल देती है। वहीं ये देखकर जॉन की फट जाती है और वो फिसल कर गिर जाता है। तभी चांग जॉन पर चाकू से हमला करती है और जॉन चांग के पास वापस हमला करता है, लेकिन चांग जॉन की गोटियां तोड़कर उसके गर्दन में कांच घुसाकर उसे भी निपटा देती है। अब बारी होती है डॉन की, जो एक कमरे में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। तभी चांग कमरे के अंदर जाती है और एकदम से डॉन की बॉडी को चाकू से छन्नी कर देती है और डॉन को काट देती है। इससे डॉन का बहुत खून निकल जाता है और डॉन वहीं मर जाता है। वहीं ये सब देखकर वो लड़की बहुत डर जाती है और बेड के नीचे छिप जाती है, जिसे मारने में चांग को काफी मेहनत करनी पड़ती है। तभी चांग के हाथ से चाकू गिर जाता है और तभी वो लड़की चाकू को चांग के पैर में घुसा देती है और चांग उस बेड की लकड़ी को तोड़कर उस लड़की के मुंह में घुसा देती है। इसके बाद चांग अपने पैर से चाकू निकालती है और अपने पैर पर एक कपड़ा बांध लेती है। तभी बाहर हम दो सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं, जो उस कमरे में बज रहे म्यूजिक को बंद करवाने के लिए आए थे। और जब वो गार्ड डोरबेल बजाते हैं तो चांग कुछ देर में दरवाजा खोलती है। वहीं गार्ड चांग से पूछते हैं कि आगे तुम्हें गेट खोलने में इतना टाइम क्यों लगा। इस पर चांग बोलती है कि मैं सो गई थी। तभी एक गार्ड चांग के चेहरे पर लगी चोट देख लेता है और जब वो उस चोट के बारे में पूछता है तो चांग कहती है कि मैं फिसल कर गिर गई थी। वहीं उन गार्ड को कुछ गड़बड़ लगती है तो वो चांग से घर के अंदर आने के लिए कहते हैं। तभी पीछे से वो लड़की चाकू लेकर आती है, जिसके मुंह में चांग ने लकड़ी घुसा दी थी। वहीं गार्ड उसे देख लेते हैं। तभी एक गार्ड चांग को और दूसरा गार्ड उस लड़की को पकड़ता है। वहीं एक गार्ड उस लड़की को शांत रहने के लिए कहता है। तभी वो लड़की अचानक से एक गार्ड का गला काट देती है, जिससे उस गार्ड से गन चल जाती है, जो सीधे दूसरे गार्ड को लगती है। अब यहाँ दोनों गार्ड मर जाते हैं और वो लड़की भी गिर जाती है, जिससे उस लड़की का सिर फट जाता है। वहीं लंगूर अभी भी जिंदा होता है और फिर चांग गार्ड की गन लेकर लंगूर की खोपड़ी खोल देती है। इसी के साथ वो लड़की जो नशे में धुत होती है, चांग उसे भी मार देती है। इसके बाद हम चांग को देखते हैं, जो वापस अपने जॉब पर लग जाती है। तभी चांग को उस बिल्डिंग के मालिक का कॉल आता है, जो चांग से पूछता है कि क्या आप घर लेना चाहती हैं, और चांग घर लेने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन चांग कहती है कि उस बिल्डिंग में 11 लोगों की मौत हो चुकी है, इसलिए मैं उस घर को आधे पैसों में खरीदूंगी, क्योंकि मकान मालिक के पास और कोई चारा नहीं होता है। तो चांग की बात को मानना पड़ता है। अब यहाँ चांग का ड्रीम होम का सपना पूरा हो जाता है और चांग उस घर में रहने लगती है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी, और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। आई लव यू।